क्या सपोर्ट चाहिए वो लिख के दे देना। आपको क्या सपोर्ट चाहिए वो लिख के दे देना। सारे कमेंट्स मैं खुद पढ़ूंगा पर्सनली, आई प्रॉमिस यू, मैं पढ़ूंगा पर्सनली। हमारी टीम में सेशन डालो। विवेक सर दिन और रात लगे हुए हैं आपके सक्सेस के लिए, आपकी सफलता के लिए। मुझे थोड़ी देर पहले विवेक सर ने बोला है, थोड़ी देर पहले उन्होंने मुझे बोला अभी यहाँ ऑफिस में आके, कहते पारितो सर मैं चाहता हूं दिन रात मेरे पहले 100 आईबीसी कम से कम 50,000 रुपए बनाए इसी महीने में। शिवतोष जी कह रहे हैं मुझे 2 एलएफपी सेल करना है, तो करो, अभी करो, राइट नाउ। 31 मई से पहले पहले 1 एलएफपी सेल करना ही होगा शिवतोष भाई, करना ही होगा दोस्त, वट एवर इट टेक्स करना होगा। ये कमिटमेंट भारत माता के लिए, ये कमिटमेंट आपके परिवार के लिए, और ये कमिटमेंट आपके बच्चों के लिए, वट एवर इट टेक्स। अश्विनी कामले जी कह रहे हैं आई वांट टू सेल बिकॉज आई वांट टू प्रूव एवरीवन दैट आई कैन डू इट। अश्विनी कामले जी फोड़ दो, अरे फोड़ दो यार, देखी जाएगी दुनिया को। दुनिया ना उसी की आरती उतारती है जो आगे बढ़ता है। दुनिया के बारे में मत सोचो, आगे बढ़ जाओ। लेट्स डू दिस। इस महीने 50,000 रुपए कमाने ही कमाने हैं। इस महीने 50,000 रुपए कमाने ही कमाने हैं, और इस महीने 50,000 रुपए कमाने ही कमाने हैं। उज्जवल सिंह जी कह रहे हैं यस सर आई विल 80% इट्स डन सर। उज्जवल जी फैंटास्टिक, मैं तो आपको जानता हूं पहले से भी, फैंटास्टिक उज्जवल जी, वेरी गुड। वीरेंद्र कुमार साहू जी बोले लव यू सर, मैं सोया हुआ था आपने जगा दिया, लव यू टू। सजीद साहनी जी आई वांट टू सेल एलएफपी, आई वांट टू नहीं बोलो, आई विल सेल एलएफपी। ये वांट टू कुछ नहीं होता, आई विल सेल एलएफपी, आई विल सेल एलएफपी राइट नाउ, राइट नाउ। मुझे आप में से धड़ाधड़ आज से ही आज रात को मैसेजेस आने चाहिए एकदम। और इस महीने जून के महीने में आप लोग कमाएंगे कम से कम 50,000 रुपए का कमीशन। यू गाइस विल डू इट, यू गाइस विल डू इट फॉर दिस कंट्री, फॉर योर फैमिली एंड फॉर योर किड्स। लग जाओ। इमरान खान जी अब तो केवल एलएफपी सेल कर रहे हैं, चलो। जयचंद्र राजकिशोर जी लेट्स डू दिस। आराधना दीक्षित जी कह रही है मैं दिन रात मेहनत करने को तैयार हूं, बहुत बहुत धन्यवाद आराधना जी, लग जाओ मैम काम पे अब, लेट्स डू दिस। पिंटू कुमार जी कह रहे हैं आपके जैसे कन्विक्शन बिल्ड करना है। अरे बिल्ड नहीं होगा ये, कन्विक्शन तो अंदर से है। बड़ा बिजनेस से बड़ा और क्या चाहिए आपको। डॉक्टर विवेक बिंद्रा, भाई मेरी बात सुनो, कुछ तो भगवान ने देखा होगा डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने, तभी तो उनकी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचती है, वरना हर एक का जन्म ऐसे थोड़ा हो जाता है। विश्वास करो अपने लीडर में, विश्वास करो कि कुछ तो, जैसे हम कहते हैं ना हमारे देश के प्रधानमंत्री अवतार है, बहुत लोग कहते हैं ऐसा, मैं यहां पे पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, बट क्या पता सच हो। वैसे ही जब भी मेरी टीम बड़ा बिजनेस में मुझे कहती है पारितो सर ऐसा नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता, मैं कहता हूं, मैं खुद कहता हूं उनको आंखें बंद करके, और आज आप लोगों को कह रहा हूं दोस्तों, दुनिया में भारत देश में इस समय करोड़ों लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप लोग इस समय अपनी गोल क्लैरिटी ले रहे हैं, तो कुछ तो स्पेशल है भगवान ने जो आपको दिया है। और मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा मेरा मानना है, मेरा पर्सनल मानना है कि भगवान के साथ का मेरा कोई स्पेशल कनेक्शन है। मैं जिस कमरे में खड़ा होता हूं ना, मैं पूरी कमिटमेंट और पूरी कन्विक्शन के साथ कहता हूं कि इस कमरे के बारे न्यारे हो जाएंगे, पक्की बात है, 100% कह रहा हूं आपको। आप में से कुछ लोगों को लिटरली इस वक्त मेरी एनर्जी फील हो रही होगी, इट्स नॉट इवन अ जोक, आई नो व्हाट आई एम सेइंग। 100 आईबीसीज 50,000 रुपए का कमीशन कमाएंगे जून के महीने के अंदर। दोस्तों लेट्स डू दिस, लेट्स डू दिस, लेट्स डू दिस। आई वॉन्ट दिस टू हैपन फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आरती जी कह रही है आई एम क्राइंग, नहीं डोंट प्लीज क्राई, प्लीज डोंट क्राई। अगर खुशी के आंसू है तो अच्छी बात है। कोई वीके जी है वो कह रहे हैं सर मैंने कमिटमेंट कर लिया एक सेल, ऑल आर सेट ओनली पेमेंट पार्ट लेफ्ट, आई नीड अ वीडियो फ्रॉम यू। कोई बहुत सर कह रहे हैं मैं आप लोगों को ना अपनी एक क्विक वीडियो बना के दे दूंगा, अगर अगर प्रॉपर वीडियो ना शूट कर पाया तो एक क्विक वीडियो बना के दे दूंगा, दूंगा जरूर। दोस्तों एक एलएफपी 31 मई से पहले पहले, कल से पहले पहले एक एलएफपी करना ही करना है, करना ही करना है, करना ही करना है। मुझे भारत के लिए करना है, मुझे आपके परिवार के लिए करना है, मुझे आपके बच्चों के भविष्य के लिए करना है।
और आप और मैं मिलकर बनाएंगे आपके बच्चों का भविष्य। आपके बच्चे भी आप पे गर्व करेंगे कि वाह यार, क्या मेरे माता पिता ने क्या इनक्रेडिबल जीवन जिया है मेरे लिए। आप उनको लिए एग्जाम्पल सेट करेंगे। दोस्तों, ट्रस्ट मी, लग जाओ आप काम पे। दिस इज द मोमेंट। धड़ाधड़ उठाओ फोन, कॉल करो अपने कस्टमर्स को, और ना मत सुनना, ना मत सुनना उनसे। बोलो सर मेरी कमिटमेंट है आपकी जिंदगी को आगे बढ़ाने की, मेरी कमिटमेंट है आपकी जिंदगी को आगे बढ़ाने की, आपकी जिंदगी को बदल के जाने की सर। इसलिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा से मिलवाने लेके जा रहा हूं आपको नई दिल्ली में 7, 8 और 9 जून को। मेरी पूरी कमिटमेंट है। निराश मत होना दोस्तों, निराश मत होना, क्योंकि आज की मेहनत कल भी काम आती है और परसों भी काम आती है। भगवान देख रहा है ऊपर, भगवान 100% ऊपर देख रहा है सब कुछ। वो आपकी मेहनत बर्बाद नहीं जाने देगा। लेट्स डू दिस। 7 बजे अब आप लोगों को मिलूंगा, मेरी कुछ मीटिंग है, मैं उनके लिए जा रहा हूं, लेकिन 7 बजे आप लोगों से मिलूंगा और पूरी जी जान के साथ। आज शाम को 7 बजे और कल शाम को 7 बजे। दोस्तों, कॉल टू एक्शन आपको याद है? सुधीर एस शर्मा जी, आपने कहा सर एकदम आर्मी ऑफिसर स्टाइल में आ चुके हैं पारितोष शर्मा सर। सुधीर जी, मेरा एक्चुअल लाइफ में एक गोल ही वही था, मुझे एयरफोर्स ज्वाइन करनी थी, किसी कारण मैं नहीं कर पाया, लेकिन भगवान ने अब एक और, मैं उन जवानों की तरह तो नहीं हूं, उतना महान सैक्रिफाइस नहीं कर पाया, लेकिन ये सैक्रिफाइस जरूर कर रहा हूं कि मैं अपने देश में लाखों एंटरप्रेन्योर्स बना के जाऊंगा सर। देश से मतलब इस दुनिया से लाखों एंटरप्रेन्योर्स बनाते जाऊंगा, आप देखना सर। मेरी कमिटमेंट है आपको, आज ये लिख के रख लो आप लोग। 100% कह रहा हूं सर, यही जन्म है मेरा। चलिए, अब आपसे मिलूंगा शाम को 7 बजे। उससे पहले अपने कस्टमर्स को तैयार कीजिए, आज मेरे शाम को 7 बजे के सेशन में लेकर आइए और कल लेकर आइए, और एक सीट LFP 31 मई से पहले पहले। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you so much, Paitosh sir, for this amazing गाइडलाइन। आपने पूरा रास्ता बता दिया है, अब हमको आगे कैसे बढ़ना है। अब बारी आपकी है, अब तैयारी आपकी है, आपको करना है, अपने गोल को अचीव करना है। इस जर्नी में जो जरूरी सपोर्ट होगा वो आपको मुहैया कराने का प्रयास करूंगा, और सीधा अभी आपको मैं मुद्दे पर लेकर के चलता हूं। अब जो आपने कमिटमेंट किया है वो पूरा कैसे होगा, उसके लिए तुरंत चाहिए आपको बिजनेस की नॉलेज। राइट सनु जी, कनेक्ट कैसे करोगे कस्टमर से, कस्टमर की प्रॉब्लम को कैसे समझोगे, वो सभी जानकारी मैं आपको अगले सेशन में देता हूं, इस सेशन में देता हूं। अभी बताता हूं, अभी आपको पता चलेगा। जैसे आपको पता है दोस्तों रास्ता, कि कल सेल्स आनी हो तो कैसे आ सकती है। आपको क्या करना है, जो लीड आ गई है बिजनेस का बूस्टर वर्कशॉप पर लेकर के आएंगे, Q&A सेशन पर लेकर के आएंगे, और क्लोजर में हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ट्रस्ट बिल्डअप करते रहिए, ट्रस्ट बिल्डअप करते रहिए, क्लैरिटी देते रहिए और फॉलो अप करते रहिए। सीनियर का सपोर्ट लीजिए, सेल्स आ जाएगी, हम उसके लिए साथ हैं। कंटेंट का सपोर्ट आपको दे रहे हैं। हमने आपको बिजनेस का बूस्टर बताया था दोस्तों। बिजनेस का बूस्टर वर्कशॉप कब हो रहा है आपको पता है? यस और नो सानू जी? अब तो पूरी तैयारी है, साथ हो ना मेरे सब लोग? यस और नो? तो अगले आधे घंटे ध्यान देना, मैं आपको ऐसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताऊंगा, आपको ऐसी जानकारी बताऊंगा कि आपको सेल करना आसान हो जाएगा ऋषभ जी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस और नो? कहीं ना कहीं आप कस्टमर को कनेक्ट कर लोगे जो मैं आपको बताने वाला हूं। बिजनेस का बूस्टर, कस्टमर से बातचीत कर रहे हो, उनकी प्रॉब्लम समझ में आई, आप उनको नहीं पिच कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, आप बिजनेस का बूस्टर वर्कशॉप पर ले आओ, जो कि वेडनेसडे और फ्राइडे को शाम 7 से 9 हो रहा है। ठीक है, संडे को ये प्रोग्राम 10 से 11 से 1 हो रहा है, पर देरी नहीं करनी है दोस्तों। अब अगला जो वर्कशॉप है कल शाम को भी होगा, है ना? एग्जिस्टिंग LFP कस्टमर के लिए जूम पर अलग से कर रहे हैं पाइतोष सर, वो भी है आपके पास में, मौके ढेर सारे हैं, आप उस पर लेकर के आ जाइए। LFP स्पेशल सीरीज, जैसे आज है शाम को 7 से 8 बजे, सैटरडे है शाम को 7 से 8, मंडे है शाम 7 से 8। पूरा आपको सपोर्ट है भाई। ये इतने बैक टू बैक प्रोग्राम्स हो रहे हैं। पवन जी आप कहां बैठे हो? DMT करोगे तब बैठे हो, उंगलियां तोड़ रहे हो भाई, फोकस करो, DMT करो, लीड लेकर के आओ, पूरा सपोर्ट आपको दे रहे हैं। ठीक है, बिजनेस का बूस्टर में ऑफरिंग क्या है? एक कंप्लीट ट्रेनिंग मैनुअल मिल रहा है, 24 स्ट्रेटजीज मिल रही हैं, 2 किताबें मिल रही हैं। ठीक है, कल हमने आपको लीडरशिप फनल प्रोग्राम बताया था। लीडरशिप फनल प्रोग्राम प्लैटिनम 1,25,000, डायमंड 89,000, सिल्वर 50,000, LFP डिजिटल 25,000। ठीक है, और LFP स्टूडेंट 25,000। ये 5 वेरिएंट है। ये टेबल को अगर देख लिया तो पिच करने में आपको बहुत आसानी जाएगी। ठीक है,
इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। मैं चाहूंगा कि रॉबिन सर इसको जूम कर दो, सब लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने आरटीएच से मांग लो, ठीक है। ये आपको कस्टमर को बताने में बहुत आसानी जाएगी, है ना, कि कौन सा प्रोडक्ट पिच करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये मैंने आपको कल पूरी तरीके से बताया था, इसलिए अब सीधा आगे मुद्दे पर चलता हूं, अगली स्लाइड पर चलता हूं, ठीक है। अब ये 7, 8, 9 जून को हो रहा है 2024 को, इसमें आपका एक कंट्रीब्यूशन होना चाहिए जो आपने अभी अभी कमिटमेंट किया था, ठीक है। उमराव, द उमराव वेन्यू है दिल्ली में, है ना, समलखा में ये होटल है जहां पर ये इवेंट होने वाला है। नाउ देयर इज सीजीपी ऑल्सो, जो कि अगले महीने आ रहा है। सीजीपी यानी कि कैश ग्रोथ प्रॉफिट, हमने आपको कल बताया था 21 पावरफुल स्ट्रेटजीज होंगी जो डॉक्टर बिंदा से सीखेंगे। इंडस्ट्री के साथ ग्रुप डिस्कशन होगा, हेल्थ चेकअप होगा, जिसको आपको हम टेम्पलेट देंगे। उस हेल्थ चेकअप को देख करके आप एलिवेटर पिच करोगे। किसको? टॉप इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को आप पिच करने वाले हो। टॉप इन्वेस्टमेंट बैंकर को जब आप पिच करोगे तो क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि आप एक्सपांशन के लिए रेडी हो कि नहीं, एक्सपेंशन के लिए रेडी हो कि नहीं, पता चल जाएगा कस्टमर को। बिजनेस का सॉल्यूशन डॉक्टर बिंद्रा से मिल जाएगा वहीं पर। लाइव कस्टमर के सवालों का जवाब डॉक्टर बिंद्रा इस सीजीपी के सेशन में, यानी कि कैश ग्रोथ प्रॉफिट के सेशन में दे रहे होंगे। ये है सीजीपी, क्लियर है? एक बार सबको सामने दिखा दो सर, है ना, ये हमारा प्रोग्राम है। इसके अलावा दोस्तों क्या है, सीजीपी के की हाईलाइट, 2 दिन का ये इवेंट, डायरेक्टली डॉक्टर बिंदा से सवाल पूछ सकते हैं। नेटवर्किंग विद टॉप एंटरप्रेन्योर्स, ये है, सिलेक्शन केवल 50 लोगों का होगा। ये सीजीपी प्रोग्राम है। 6-7 जुलाई 50 लाइक माइंडेड एंटरप्रेन्योर्स 70,000 रुपए सिंगल की सीट का चार्ज है और 1,30,000 रुपए प्लस जीएसटी 1+1 का प्राइस है ना। इसके अलावा जो आपको कल मैंने बताया था, अभी चल रहा है दोस्तों पूरे भारत के अंदर में, अभी 2 शहरों में इवेंट हो रहे हैं बिजनेस का मल्टीप्लायर। अगर आप वहां से हैं तो वहां से कनेक्ट कीजिए। 5 घंटे 50 स्ट्रेटजी, ये बिजनेस के मल्टीप्लायर इवेंट में, ठीक है, जहां पर जमशेदपुर और रायपुर में ये प्रोग्राम हो रहा है। जमशेदपुर में कब हो रहा है? 28 जुलाई। और रायपुर में कब हो रहा है? 11 अगस्त को पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में, है ना। ये था दोस्तों आपका क्विक रिकैप। आज आपको डॉक्टर पारितोष सर से भी पूरी क्लैरिटी मिल गई है। अब मैं आपको अगली कड़ी पर लेकर के चलता हूं। इवेंट्स हमने डिस्कस कर चुके हैं, बिजनेस का बूस्टर, बिजनेस मल्टीप्लायर, लीडरशिप फनल प्रोग्राम, सीजीपी कैटलिस्ट, एलएफपी डिजिटल में प्रोडक्ट में 7 स्टार, इंडियन बिजनेस टेल, आइडिया टू आईपीओ, ये हमारे प्रीमियम प्रोडक्ट है। इसमें से एक प्रोडक्ट मैं आज आपको क्लियर करने का प्रयास करूंगा, दैट इज 7 स्टार। अब 7 स्टार क्यों, जरा समझना, मैं आपको बताता हूं। मैं एक्सेलरेट वीडियो का ट्रेनिंग देख रहा था, आरटीएस था वहां पर एक हमारी मेघा मैम थी, उनका बहुत ज्यादा सेल आता था। हमने उनसे पूछा, मैडम आपकी सेल्स का राज क्या है, अरुण जी? तो वो कहती थी कि जब भी मैं किसी एलएफपी के प्रोस्पेक्ट के साथ में बात करती हूं तो मैं 7 स्टार का ब्रोशर ओपन कर लेती हूं। उससे क्या होता है सर, मैं वैध बन जाती हूं। वैध क्या होता है? जब कस्टमर मुझे प्रॉब्लम बताते हैं ना, तो मैं एलएफपी, मान लो कि बात कोई रिटेलर है ऋषभ जी, तो मैं रिटेल का ब्रोशर खोलती हूँ, वहां पर देखती हूँ कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनसे पूछ लेती हूँ कि आपको ये दिक्कतें आ रही हैं, वो कहते हैं कि हाँ हाँ हाँ, ये दिक्कतें आ रही हैं। 7 स्टार के ब्रोशर को देख करके लीडरशिप फनल प्रोग्राम वो पिच करती हैं। बात समझ में आई दोस्तों, यस और नो? 7 स्टार से प्रॉब्लम पकड़ते हैं, लीडरशिप फनल प्रोग्राम में सोल्यूशन देते हैं। हरमिक जी दिक्कत क्या है, हमको कस्टमर का प्रॉब्लम समझ में ही नहीं आता। अब विवेक झा जी करेंगे क्या, आप ढूंढो कि कस्टमर कौन सी कैटेगरी का है, कौन है वो। क्या बिजनेस उसका रिटेल में है? ठीक है। क्या वो फ्रीलांसर है, कोई एलआईसी एजेंट है, या फिर कहीं किसी कंपनी के साथ में काम नहीं कर रहा है? रिटेल का डिटेल है दोस्तों, अगर कस्टमर रिटेल का है तो आप वो दे सकते हो, है ना। दूसरा, क्या कस्टमर फ्रीलांसिंग कर रहा है? फ्रीलांसिंग मतलब वो ऐसा है दोस्तों कि किसी कंपनी के साथ में अच्छा लगता है ना, वो मैनेज नहीं होता सर। और सर क्या है कि सर वो जेप्टो और ऑनलाइन कंपनियां कितना सारा ऑफर दे देती हैं, मैं ऑफर मैच नहीं कर पाता, प्राइस मैच नहीं कर पाता, ये दिक्कतें आती हैं। सर बाकी रिटेलर ज्यादा डिस्काउंट दे देते हैं, इसकी वजह से सेल वहीं चली जाती है, कस्टमर वहां चले जाता है। सर क्या आपको भी ये दिक्कतें आ रही हैं? समझ रहे हो दोस्तों? गिव मी अ थम्स अप अगर समझ में आया तो। दीपक कुमार सर, कस्टमर ने प्रॉब्लम नहीं बताई, पूछ लेना सर आपको ये दिक्कतें आती हैं क्या। कस्टमर ने एक प्रॉब्लम बताई, कस्टमर से कंफर्म कर लेना सर। जनरली
रिटेल में ये दिक्कतें आती हैं सर, क्या आपको भी दिक्कतें आती हैं? एम आई क्लियर रंजीत जी? हाँ, समझ में आ रहा है? थम्स अप दे दो। ओके, ऐसा रिटेलर से आप प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो। फिर क्या बताना है? आपको बताना है सर आपको इसका सोल्यूशन मिलेगा। सर आपको जो दिक्कतें आ रही है ना सर, ये 7 स्टार कोर्स में सर, 7 स्टार मतलब रिटेल का डिटेल में आपको सीखने का मौका मिलेगा रैक एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट। यानी कि सर आपका जो रैक है कैसे जमाओगे कि सेल आसानी से हो जाए। सर आपको सीखने का मौका मिलेगा कि आप जब कस्टमर को लाते हो ना सर, तो वो बना कैसे रहे, रुकेगा कैसे सर, लाना कैसे है और रोकना कैसे। सर मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होगी, कैसे आप अपने रिटेल के दुकान का प्रमोशन करोगे सर, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न। सर वर्किंग कैपिटल यानी कि आपके धंधे में पैसा कैसे बने रहे, ये आप सीखोगे। तकनीक का इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये आप सीखेंगे सीखेंगे सर। मल्टी चैनल रिटेल स्ट्रेटजी मतलब सर आप ऑनलाइन बेचते हो, ऑफलाइन कैसे बेचोगे, ऑफलाइन बेचते हो, ऑनलाइन कैसे बेचोगे, अलग अलग तरीके से कैसे सेल हो सकती है, ये आपको सीखने का मौका मिलेगा। आप ऑनलाइन कैसे शुरुआत करोगे, ये सीखेंगे सर। अपनी मैन पावर को कैसे आप ट्रेन करोगे सर, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न। हाँ, अपनी सप्लाई को, सप्लायर जो है ना सर आपको सप्लाई करते हैं, दूध वाला हो चाहे चावल वाला हो चाहे आटे वाला हो, वो कैसे हैप्पी रहेगा, ये आप सीखोगे। कस्टमर को लॉयल कैसे बनाएंगे, ये सीखेंगे सर। और क्या सर, एक्सपायर हो जाता है सर सामान रखे रखे, हाँ स्टॉक डेड हो जाता है, वो कैसे मैनेज होगा आप सीखोगे सर। अपने रिटेल के बिजनेस को स्केल कैसे करोगे, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न। सर आप फ्रेंचाइज बिजनेस में कैसे एंटर करोगे, ये आप सीखने वाले हो। सर ट्रेंड्स क्या आ रहे हैं रिटेल में, ये आपको सीखने का मौका मिलेगा। क्लैरिटी आ रही दोस्तों रिटेल में? एक बार जरा जूम कीजिएगा। ये हम आपको क्या दे देंगे दोस्तों, इसका पूरा ना हर एक प्रोडक्ट का समरी आपको दे देंगे। आपके आरटीएस तक ऑलरेडी पहुंचा चुके हैं, अपने ट्रेनर से भी आप मांग सकते हो, ठीक है? ट्रेनर से मांगेगा है ना, ट्रेनर से मांग लीजिएगा, आपको ग्रुप पे शेयर कर देंगे सारे 1 पेजर, है ना, एक पेज में सारा हमने दिया हुआ है। इसके अलावा क्या कर सकते हो, ये सेम चीजें कहां पर लिखी है, नहीं मिला कोई बात नहीं स्नेहा जी, आपके वेबसाइट में बड़ा बिजनेस वेबसाइट खोलना, वहां पर आपको पूरा ही दिख जाएगा, प्लस इसका ब्राउजर भी दिख जाएगा आपको वन ऐप पे, ठीक है? क्लैरिटी आ रही दोस्तों? ये सर नो, ये सब कुछ वहीं पर लिखा हुआ है, तो चिंता मत करो, स्क्रीनशॉट नहीं लिया, पीपीटी वहीं की है, ठीक है? समझा रहा हूं आपको, बता रहा हूं। अगली कड़ी पे आते हैं दोस्तों, अगली कैटेगरी क्या है, फ्रीलांसर। अब कृष्णा कुमार जी फ्रीलांसर क्या होता है, जानते हो फ्रीलांसर कौन होता है? जरा चैट बॉक्स पे लिखो, चैट बॉक्स पे फटाफट लिखो फ्रीलांसर कौन होता है। हाँ, सब लर्निंग मिल चुकी है भाग्यश्री जी, एक बार रिवाइज कर रहे हैं, आपको मिल चुकी है तो सेल भी आनी चाहिए, राइट? तो काम होना चाहिए, है ना? ओके, जैसे एलआईसी एजेंट है, आईबीसी, आप खुद है फ्रीलांसर है, ठीक है? अब इनकी दिक्कतें क्या है, जैसे आपकी दिक्कत है, अपने आप को उनके शूज में रख करके देखो। आपके आसपास अगर आपको पता है आसपास एलआईसी एजेंट है तो बिका क्यों नहीं अब तक? तो प्रॉब्लम क्या है, कन्विक्शन में, कस्टमर की प्रॉब्लम को पकड़ नहीं रहे हो। अजय जी मैंने बता दिया, आपके वेबसाइट में सब कुछ लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, वेबसाइट में है। आप बड़ा बिजनेस वेबसाइट डालो और 7 स्टार देखो, सब कुछ वहीं से लिया हुआ है, ठीक है? कस्टमर क्या बोलता है फ्रीलांसर, सर मेरे को दिक्कत आ रही है कि मैं हाई पेइंग क्लाइंट नहीं बना पा रहा हूं। ममता जी सोचिए, जो मेहंदी लगाती है ना, आपको आपके घर में मेहंदी लगाने आती है, वो भी तो फ्रीलांसर है। उसकी दिक्कतें क्या है, वो मेहंदी लगाने का 100 रुपए लेती है, जबकि मेहंदी लगाने के लोग 1000 रुपए 10,000 रुपए भी लेते हैं, राइट और नॉट? स्नेहा जी, मेरे मेरी वाइफ ने अभी रिसेंटली घर में शादी हुई तो एक मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया, उसने बोला कि 3 दिनों का 50,000 रुपए लेंगे। ममता जी, वहीं पर मेरी जो सिस्टर है उन्होंने किसी मेकअप आर्टिस्ट को फाइनल किया, वो 5,000 में फाइनल हो गया। बात समझ रहे हो दोस्तों, 5,000 का भी मेकअप आर्टिस्ट है और 50,000 का भी है, फ्रीलांसर है। हाई पेइंग क्लाइंट कैसे मिले, ये चैलेंजेस होता है, ठीक है? और क्या, पर्सनल ब्रांडिंग ऑन सोशल मीडिया, जैसे इसका एग्जांपल आपके लाइफ में भी है ममता जी। जैसे क्या हो गया राकेश जी, आप क्या बेच रहे हो, आप 7 स्टार बेच रहे हो, आप 299 बेच पा रहे हो, पर आप 1,25,000 का प्रोडक्ट बेच नहीं पा रहे हो, हाई पेइंग क्लाइंट नहीं मिल रहा है। तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे कोर्सेस है। पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करें सोशल मीडिया में, डिमांड हाई प्राइस कैसे करें अपने वर्क के लिए। अकेले रहते रहते बोर हो जाते हैं। ऋषभ सर पता है ये गुरुकुल में सब आईबीसी क्यों आए, बोले कि सर अकेले अकेले बोर हो गए थे सर, तो इसलिए सब साथ में मिलकर काम करने अच्छा लगता है, इसलिए माई ऑफिस भी लेकर के आ रहे हैं ताकि आप साथ में काम कर सके। प्रोडक्टिविटी हाई रखनी है सर। ममता मैडम क्या होता है, श्याम सुंदर जी, यहां पर मैं हमारे गुरुकुल के आईबीसी से पूछता हूं, हाँ माई ऑफिस के आईबीसी से पूछता हूं,
तो बोलते कि सर घर में काम करते 10 कॉल करते हैं, यहाँ पर कम करते हैं 50-60 कॉल। संतोष सर, अपने लिए भी ना ऐसा डिसिप्लिन बना लो कि मैं घर में भी बैठूंगा तो 50-60 कॉल करूंगा, चाहे कोल्ड कॉलिंग करूं चाहे डीएमटी कॉलिंग करूं, दिन के 50-60 कॉल करूंगा। समझ में आ रहा है दोस्तों, ये सुनो। हाँ, यहाँ पर गुरुकुल में भी क्या होता है, 50-60 कॉल तो वो भी कोल्ड कॉलिंग ही करते हैं। क्लियर है दोस्तों, ये सुनो। हाँ, तो वहां से रिजल्ट आता है, काम करोगे तो किसी भी डेटा से रिजल्ट आ जाएगा। ऋषभ सर, जस्ट डायल में भी लगाओगे ना, रोज के 50 कॉल करोगे तो वहां से भी रिजल्ट आ जाएगा। दिक्कत क्या है, हमने घर पे अपन लोग करते नहीं है, ये करना है, ये आम इंसान की भी दिक्कत है। तो मल्टीटास्क नहीं कर पाते, टाइट डेडलाइंस को मीट नहीं कर पाते, फाइनेंस यानी कि पैसा मैनेज नहीं कर पाते, कस्टमर को लेट पेमेंट आती है तो क्या करें, ये फ्रीलांसर की दिक्कत है। एम आई क्लियर? मधु सिंह जी, अगर आपको कल सेल्स चाहिए ना, ममता जी कल सेल्स चाहिए ना, तो क्या करना पड़ेगा पता है? आसपास देखना पड़ेगा फ्रीलांसर कौन है, आसपास देखना पड़ेगा रिटेलर कौन है। तो एक काम करो, मैं तो सबसे बढ़िया टास्क देता हूं। ममता जी क्या करना, सुनील जी क्या करना, वन ऐप पे जाना, 7 स्टार का ब्रोशर निकालना, रिटेल का निकालना, मैन्युफैक्चरिंग का निकालना, रंजीत जी, और आसपास कितने रिटेलर है उनको भेज दो। ठीक है, साथ साथ लीडरशिप फन प्रोग्राम का भी भेज दो। यहाँ ब्रोशर से क्या आ जाएगा, प्रॉब्लम पकड़ में आ जाएगी, और लीडरशिप फन प्रोग्राम से सेल्स की आसान हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों, ये सुनो। हाँ, ये आप काम कर सकते हो। तो आप उनको बताना कि सर आप सीखोगे क्या, यहीं पर आप सीखोगे हाई पेइंग क्लाइंट कैसे आएंगे। हाँ, आप सीखोगे सर कि फ्रीलांस बिजनेस को स्केल कैसे करें, सर आप आगे कैसे बढ़ाओगे, सेटअप कैसे करोगे, परफेक्ट ऑनलाइन फ्रीलांसर प्रोफाइल कैसे बनानी है आपको। हाँ, अपना वेंडर का नेटवर्क कैसे बनाओगे, किस किस के साथ काम कर सकते हो, अपनी वैल्यू कैसे प्रपोजिशन बढ़ाओगे, प्राइसिंग क्या होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट की, आपके सर्विसेज की, आप ये सीखोगे। सर डिमांड कैसे बढ़ाएं, लिस्ट ऑफ इन डिमांड फ्रीलांस प्रोफेशन, मतलब अजय जी आप फ्रीलांसर हो, एलआईसी एजेंट हो, और क्या क्या कर सकते हो, आईबीसी और क्या कर सकते हो, तो ये आपको जानने का मौका मिलेगा। लो कॉस्ट डिजिटल मार्केटिंग, सोलोप्रेन्योर हो, एंटरप्रेन्योर कैसे बनोगे। एक जो कोचिंग देता रहता है ना दोस्तों, ट्यूशन पढ़ाता है, वो भी क्या करता है, सोलो अकेले काम करता है। एंटरप्रेन्योर कैसे बनेगा, बिजनेस नेटवर्किंग कैसे करेगा, ये सीखने का मौका मिलेगा। ये फ्रीलांसर में उनको सीखेंगे। क्लियर है दोस्तों, यस और नो? हाथ उठा दो। मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ, सोल्यूशन बता रहा हूँ, प्रॉब्लम बता रहा हूँ, सोल्यूशन बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी एक लास्ट में समरी बता दूंगा कि क्या क्या मिलता है, सब समझ में आ जाएगा। क्या करना है श्याम जी, ये 7 स्टार का ब्रोशर एक बार में समझ में नहीं आया, खुद 10 बार घुसो, उसको पढ़ो, समझो और समझाओ कस्टमर को। क्लियर है, गूगल करके देखो तो समझ में आ जाएगा। जब 10 बार कस्टमर को पिच करके बताओगे ना, सर एक बार खोलो, खाली भेजना मत। ममता जी, हरीश जी, कुमार जी, क्या करना, कस्टमर को बताना सर आप रिटेलर के हो ना, रिटेलर सर आपका, मैं आपको एक भेज रहा हूं सर, इसको खोलो जरा, देखो इसमें क्या क्या है। सर आपकी ये प्रॉब्लम आती है, हाँ आती है, नीचे देखो सर सोल्यूशन लिखा है, उसके नीचे देखो सर कौन कौन से प्रोफेसर होंगे, उसके नीचे देखो सर कोर्सेज क्या क्या है, ये सब आपको मिलेगा। सर प्राइस क्या है, 9,999 रुपए। ठीक है, कैसा लग रहा है सर, तो आपको फ्री करा दूं मैं। अरे सर ये कोर्स चाहिए सर, बोला कि हाँ चाहिए। सर कैसा रहेगा, आपको मैं फ्री करवा दूं, ये फ्री करवा दूं कैसे, भैया लीडरशिप फनल प्रोग्राम में फ्री में मिलता है। बात समझ में आ रही दोस्तों, यस और नो? जब इसकी बाइंग क्रिएट हो जाएगी, आप उसको कस्टमर को लीडरशिप फनल प्रोग्राम में पिच कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो रहा है, यस यस और नो? हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, संगीता जी हिंदी पे नहीं है पर ये समझ में आ जाएगा आराम से, नॉर्मल इंग्लिश में है। अब क्या दिक्कत क्या है, अब समझो जरा, लैक ऑफ, अब स्टूडेंट की बारी आती है। ममता जी अगले बार भी आता हूं, हरीश जी अगली कैटेगरी पे आता हूं। स्टूडेंट क्या बोलता है, स्टूडेंट की दिक्कत क्या है, क्लैरिटी नहीं है, गोल क्या होगा, अब क्या करूं, बिजनेस स्टार्ट करूं, जॉब करूं, क्या करूं मैं, घर पे बैठे रहूं, ड्रॉप ले लूं, कस्टमर ऐसा सोचता है। करियर पाथ नहीं पता है, पेरेंट का प्रेशर है कि ये कर ले, तू पढ़ाई कर ले, तू डॉक्टर बन जा, तू इंजीनियरिंग कर ले, मेरे धंधे में आ जा, वो चाचा का देख, वो मामा के साथ में लग जा, वो देख दिल्ली गया है भाई उसके साथ में लग जा। ऐसा लोग पेरेंट्स प्रेशर देते रहते हैं, पर आपको अपना काम करना, कस्टमर को बताना उसकी दिक्कतें क्या आ रही है, कि सर आपको भी ये दिक्कत आ रही है। सर जनरली स्टूडेंट को ये दिक्कत आती है कि वो कंफ्यूज रहते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं होता सर, बिजनेस की नॉलेज नहीं होती सर, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, हाँ फ्यूचर के लिए जो स्किल चाहिए वो है नहीं उनके पास में, करियर में आगे कैसे बढ़ें, इंटरव्यू कैसे क्रैक करें, कम्युनिकेशन स्किल पुअर होती है सर, कोई हमें गाइड करने के लिए नहीं होता सर, मेंटर नहीं होता सर, भीड़ से अलग कैसे हो, ये समस्या आती है। क्या आपको भी ये समस्या आ रही है, विवेक सर समझ रहे हो? ऐसे आप क्या करोगे, ब्रोशर को पढ़ करके बोलोगे
तो कस्टमर क्या कहेगा कि हाँ ये दो तीन दिक्कतें मुझको आ रही हैं, बस कनेक्ट हो गए आप। क्लियर है दोस्तों, ये सर नो? हाँ, अब आप उसको बताओ सर, यही तो आप सीखोगे। हाँ, आप सीखोगे माइंड ट्रेनिंग एंड एनहांसमेंट, कम्युनिकेशन स्किल सीखोगे सर, टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे, होते हैं सर, क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग कैसे होती है, गोल सेटिंग कैसे होती है, डिजिटल मार्केटिंग स्किल, गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग, प्लान कैसे करें स्टार्टअप। दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न। एम आई क्लियर? मैं आपको समरी दे रहा हूं दोस्तों, सब जगह आप सीख चुके हो हरीश सर, मैं आपको रिमाइंडर दे रहा हूं। ठीक है, अजय जी मेरी बात को सुनिएगा, स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, ये पूरा का पूरा वेबसाइट में और पीडीएफ में ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, ऑलराइट, तो फोकस कीजिए लर्निंग पर। क्या क्या सीखोगे सर, आपने बता दिया उनको, कस्टमर को। ऐसे ही दोस्तों आप अगला पकड़ लेना, कौन सा? मैन्युफैक्चरिंग। मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूं, सोल्यूशन बता रहा हूं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या होता है ऋषभ सर? मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या होता है, जरा चैट बॉक्स पे लिखो, चैट बॉक्स पे लिखो मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या होता है। हाँ, चैट मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है जो कुछ बनाता हो, जैसे कि ये कोई रिमोट बनाता हो, जैसे कोई कोई शर्ट बनाता हो, शर्ट मतलब जब थोक में बनती हो, कोई पहिया बनाता है, कोई नट बोल्ट बनाता है, कोई प्रोडक्ट जहां पर बनता है वो मैन्युफैक्चरिंग है। मटका भी जहां पर बनता है वो मैन्युफैक्चरिंग है। क्लियर है? हाँ, अब मैन्युफैक्चरिंग में दिक्कत क्या आती है जरा उसको समझो। सुनील कुमार से जब किसी मैन्युफैक्चरिंग से बात करोगे ना, मैन्युफैक्चरर से, तो आपको पता रहना चाहिए कि उसको दिक्कतें क्या क्या आती हैं। कस्टमर बोलता है कि मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, आप उनसे पूछो सर, जनरली हरीश सर मैन्युफैक्चरिंग में ये दिक्कतें आती हैं, क्या दिक्कतें आती हैं? सर आप प्रोडक्ट बनाते हो डिफेक्ट हो जाता है, सर आपको कितना बनाना है कई बार फोरकास्ट नहीं हो पाता, कि भाई ज्यादा बन जाता है कभी कभी, और क्या सर? स्किल्ड लेबर नहीं मिलती, काम करने वाले लोग नहीं मिलते, श्याम सुंदर जी ये दिक्कत आती है, प्रहलाद दास जी। और क्या दिक्कत होता है सर? आउटपुट जितना चाहिए उतना नहीं आता। जैसे मान लो कि बात, आप बना सकते हो 100 टेबल बना सकते हो, आपका मशीन दिन के अंदर में संतोष जी 100 कुर्सियां 100 टेबल बना सकता है, पर क्या हो रहा है कि आप 50 टेबल ही बना पा रहे हो, मतलब कैपेसिटी से कम काम कर रहे हो, वेस्ट हो जाता है सर। आप क्या करते हो हरीश सर, आप ना बढ़िया चेयर बनाते हो, अच्छे सॉफ्ट टॉय बनाते हो, सॉफ्ट टॉय बनाते हो, आप बेचते हो, रिटर्न आ जाता है, बोलते हैं कि भैया अच्छा प्रोडक्ट नहीं था, डिफेक्ट निकल गया। क्लियर है? मैन्युफैक्चरिंग से निकलता है, देखते हो माल खराब निकल गया, डिफेक्ट आ गया, तो क्यों आ रहा है? इसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, जनरली ये दिक्कतें आती हैं सर, क्या आपको भी दिक्कतें आती हैं? आप कस्टमर से पूछो, सर आपको दिक्कतें आती है कि नई टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करने में? बोलेगा कि हाँ आती है। सर यही तो आप सीखोगे कि कैसे डाउन टाइम जब मशीन बंद रहती है ना सर, उसको कैसे कम करें। सर आपका आउटपुट कैसे बढ़ेगा, आप इन्वेंट्री का बैलेंस क्या होना चाहिए। इन्वेंट्री मतलब कितना सामान रखना है, कितना सामान लाना है, कितना सामान बनाना है। ठीक है, आपको अपना प्रॉफिट पता होना चाहिए। अब देखो, आप अगर मान लो कि चेयर बना रहे हो, चेयर बना करके आप बेच रहे हो कि 500 रुपए में बेच रहे हो, आपको पता रहना चाहिए कि एग्जैक्ट प्रॉफिट बच कितना रहा है आपके हाथ में, तभी तो आप गेम खेल सकते हो उसमें। हो सकता है कि प्राइसिंग कम कर दो। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सर एक जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरह चलनी चाहिए ताकि सही रिजल्ट आ सके। क्या क्या क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए आप टेक्निक लगा सकते हो। बजटिंग कैसे करें, बजटिंग मतलब कितना पैसा है और कितने पैसे मैनेज करना है। फोरकास्टिंग मतलब कितना पैसा मुझको लग जाएगा, जैसे वेदर का अनुमान लगाते हैं ना हम लोग ऋषभ सर, कि कितना अभी टेम्परेचर होने वाला है, वैसे ही कितना पैसा लगने वाला है उसका भी फोरकास्टिंग होना चाहिए। सप्लाई चेन मैनेजमेंट मतलब भैया आपको अगर मान लो कुछ रॉ मटेरियल चाहिए तो कितने देर में पहुंच जाएगा, कितना टाइम लग सकता है, ये सब। कैसे अपना लोन कम करो, ग्रोथ कैसे करो इंटरनेशनल मार्केट में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे करो। तो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न इन मैन्युफैक्चरिंग। क्या यहां तक समझ में आया? चैट बॉक्स पर आई लिख दो। हाँ, चैट बॉक्स पर आई लिख दो, क्लैरिटी आ रही है तो। मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं उसका 7 स्टार का, ताकि आप कस्टमर को ना, जब अलग अलग प्रकार के कस्टमर को मिलो तो आप उनसे कनेक्ट कर सको। ये 7 स्टार को जिसने समझ लिया ना दोस्तों, उसके लिए एलएफपी सेल करना बहुत आसान। 7 स्टार क्या है, आपको अलग अलग कस्टमर से बात करने का पावर दे देता है, आपको वैध बना देता है। एक तो होता है दोस्तों डॉक्टर, हरी सर, एक होता है वैद्य। डॉक्टर क्या करता है, बहुत सारे डायग्नोसिस करता है, टेस्ट करता है, फिर आप पता लगाता है कि दिक्कतें क्या है। हरीश कुमार सर वैद्य क्या करता है पता है?
आपका नब्ज पकड़ेगा, बोलेगा कि आपको कब्ज हो रही है, सर दर्द दे रहा है, ये दर्द दे रहा है, वो दर्द दे रहा है, ये दर्द, ऐसे करके ये भी दिक्कत है क्या, ये भी दिक्कत है क्या, ये भी दिक्कत है क्या, ऐसे करके कंक्लूजन निकाल लेता है वैद्य। आप भी वैद्य बन जाओ 7 स्टार पकड़ करके, ठीक है। तो दिस इज मैन्युफैक्चरिंग की दिक्कतें हैं। ऐसे ही सर्विस में क्या दिक्कतें आती है बताता हूं। सर्विस में क्या दिक्कतें आती हैं, देखो स्ट्रगल होता है। मैं वापस आता हूं, आपको आवाज आ रही होगी मेरी। तो क्या होता है, स्ट्रगल होता है प्राइस पिच करने में। किसको? सर्विस में। सर्विस में कौन कौन हो सकता है, जरा समझो। भैया खाना खाने जाते हो ना ऋषभ सर, सर्विस है। डॉक्टर है ना दीपक सर, सर्विस है। चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, सर्विस है। और क्या, सिलाई कराने जाते हो टेलर के पास में, सर्विस है। और बताओ जरा चैट बॉक्स पे बताओ, और क्या क्या सर्विस होती है। चैट बॉक्स पे लिखो सर्विस क्या क्या होती है। एजुकेशन, जो कोचिंग देता है, स्कूल है, सर्विस है। ओके, बहुत बढ़िया। और क्या सर्विस? एडवोकेट सर्विस है, ट्यूशन सर्विस है। सर चारों तरफ है, प्लम्बर सर्विस दे रहा है, पार्लर सर्विस दे रहा है, होटल है, टेंट है, कंसल्टिंग है, जो भी किराए पे देता है सब सर्विस है। आप उसको काम का पैसा देते हो, सर्विस है। बाई आती है ना, वो भी सर्विस है, ठीक है। तो आप ढूंढो आसपास में कौन कौन सर्विसेज दे रहा है। वेबसाइट, ई कॉमर्स सर्विस है, बहुत बढ़िया। तो आपको क्या करना है, ऐसे लोगों को ढूंढना है और उनकी प्रॉब्लम को पकड़ना है। क्या करोगे, आपने उनसे पूछा, सर आप, अच्छा आपका रेस्टोरेंट है? बोले कि हाँ रेस्टोरेंट है। तो सर जनरली अभी क्या दिक्कत आ रहा है? अरे जी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल रहा है। सर मैंने देखा है जनरली कि सर्विसेज में ये दिक्कत आती है सर, कि क्या होता है कई बार हम लोग सही प्राइसिंग नहीं कर पाते। जैसे आप समोसे भी बेच रहे हो, तो सही प्राइसिंग क्या होगी? ऋषभ सर हमारे सामने में कुछ समय तक एक इंसान 5 रुपए का समोसा बेच रहा था, अब उसने थोड़ा सा साइज बढ़ा दिया, अब 10 रुपए का समोसा बेचता है। क्लैरिटी आ रही है सर? नो। सही प्राइसिंग क्या करें कई बार समझ में ही नहीं आता। थोड़ी दूर चले जाओगे तो यहां पर एक इंसान 20 रुपए का समोसा बेचता है, ठीक है। थोड़ी दूर और चले जाओगे तो एक इंसान 50 रुपए का समोसा बेचता है। थोड़ी दूर और चले जाओगे तो 100 रुपए का समोसा बिकता है। मुद्दे की बात क्या है कि आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज का प्राइस क्या डिसाइड करोगे, ये दिक्कतें आती है सर्विस में। कस्टमर की एक्सपेक्टेशन जो होती है बहुत हाई होती है सर्विस में, उसको कैसे मीट करें। स्टैंडर्डाइज नहीं होता। जैसे बाल काटने के लिए किसी पे जाओ, कहीं पे जाओगे, संजीव सर आज जिसने बाल काटा कल दोबारा जाओगे तो हो सकता है कि सही ना काटे। स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, दिक्कत हो जाती है। और क्या दिक्कत आती है कि कस्टमर के हिसाब का फेवरेबल ऑफर नहीं दे पाते। कस्टमर को जैसा चाहिए वैसा दे दे। हायरिंग और रिटेंशन, सर्विस में एम्प्लॉय भाग जाता है, एम्प्लॉय आएगा कैसे और रुकेगा कैसे, ये सर्विस की दिक्कतें हैं। क्या आपको भी ये दिक्कतें आ रही हैं? कस्टमर से पूछो आप, सर मैन पावर स्किल नहीं हो पाता, वो इनहांस नहीं हो पाता, वो छोड़ करके चला जाता है। अपना सेल्स होगा कैसे? क्या मैं खुद सेल्स करूंगा या फिर और भी लोग होंगे जहां से सेल हो सकती है? ये दिक्कतें आती हैं सर। इन्हीं प्रॉब्लम का समाधान आपको इसमें मिलेगा। आप क्या सीखोगे सर? रेवेन्यू कैसे इंक्रीज करें, मार्केट रिसर्च कैसे करें, कस्टमर की नीड को समझे कैसे, अलग अलग टाइप के क्लाइंट को मैनेज कैसे करें। दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न। ओके, 1 सेकंड का समय लूंगा आपसे। आप एक कॉल सेंटर कैसे बना सकते हो, राइट टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करके, ठीक है। और दोस्तों ये समस्याएं हैं किसकी, मैंने आपको बताया सर्विस की समस्याएं हैं। पर आपकी समस्या को दूर करने के लिए मैं आपके साथ में मिलने के लिए पारितोष सर वापस आए हैं। तो वापस से बुलाता हूं पारितोष सर का। वेलकम, वेलकम सर, वेलकम बैक। थैंक यू सो मच। बाय द वे दोस्तों, आप लोगों को एक बात बताता हूँ। मैं अभी थोड़ी देर पहले देखो आपसे मिलकर गया, थोड़ी देर पहले मैं आपसे मिलकर गया और मैं सीधा एकदम ऊपर गया अपने फर्स्ट फ्लोर पे। ऊपर गया फर्स्ट फ्लोर पे और जाकर मैंने तुरंत के तुरंत अपनी टीम से ये पूछा कि मेरे 100 आईबीसीज कम से कम 50,000 रुपए का कमीशन कैसे बनाएंगे जून में। मुद्दे की बात, यही कमिटमेंट आपको देके गया था अभी अभी कुछ देर पहले, राइट। तो आपको अब एक खुशी का नंबर दे रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा। आप लोग लिटरली इस समय अगर अपनी सीट से ना गिर गए तो मैं एक्चुअली अपना नाम बदल सकता हूं।
दुनिया का सबसे आसान काम बताने जा रहा हूं आपको, दुनिया का सबसे निहायती आसान काम। आसान मतलब इतना आसान, मतलब इतना आसान कि 50,000 रुपए नहीं, मैं पक्का कह रहा हूं आपको कन्विक्शन के साथ, आप 1 लाख रुपए का कमीशन जून में बनाओगे। और आपको बताता हूं कैसे, इतना आसान। ध्यान से मेरी बात सुनो। कितने लोगों को पता है बिजनेस का बूस्टर वेबिनार के बारे में? विवेक सर का जो बिजनेस का बूस्टर इवेंट होता है हमारी ऐप में, कितने लोगों को पता है? हैंड रेस कर लो। पिंकी कुमारी जी कह रही है पता है। मिथिलेश, अच्छा खूब सारे हैंड रेस हो रहे हैं, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा कितने लोगों को पता है उसका प्राइस कितना है? उसका टिकट प्राइस कितना है? मुझे कमेंट में लिख के बता दो, टिकट प्राइस कितना है? 299, 299, 299, 299, 299, 299, वेरी गुड। कितने लोगों को पता है कि अगर मैं बिजनेस का बूस्टर, ये 299 रुपीज का जो इवेंट है, अगर मैं इसको सेल करूं तो मुझे कितना कमीशन मिलता है वापस? कितना कमीशन मिलता है? 90%, 90%, वेरी गुड, वेरी 90%, 90, 90, 90, 90, 90, वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब लिटरली 100% कमिशनेबल वैल्यू। तो अब आपको एक बात बताओ, आपको अगर 1 लाख रुपए का कमीशन मिलाना है, मेरी बात ध्यान से सुनिए दोस्तों, बस इसके बाद भाग जाऊंगा यहां से। आपको अगले महीने में, अगले भी क्यों, अभी से केवल 370, वैसे तो हटा दिया हमने 370, है ना? तो आपको केवल 370 बीकेबी सेल करना है बस। बिजनेस का बूस्टर 370 में केवल 299 रुपए लेने आपने, 299, और वो भी 370 लोगों से नहीं। हो सकता है कोई एक इंसान अपनी कंपनी में 20 लोगों के लिए ले ले, हो सकता है कोई एक इंसान कितने और लोगों को गिफ्ट कर ले। और आपको कमाल की बात बताता हूं, अगर इन 370 में से केवल 2% ऐसे लोग हुए जिन्होंने एलएफपी ले लिया, केवल 2% ऐसे लोग हुए, और उसमें हम आपकी मदद करेंगे, एलएफपी ले लिया, तो आपका कमीशन बनेगा 3 लाख रुपए। और ये नंबर मैं अभी अभी कैलकुलेट करवा के लाया हूं, मुद्दे के बाद बता रहा हूं आप लोगों को, सीधी सीधी बात, कोई हवा बाजी नहीं भाई। तो मेरी बात अब बहुत ध्यान से सुनो। सबसे पहले आप लोगों को यह करना है, अपना प्लान बना लो, अपनी लिस्ट तैयार कर लो कि भाई मैं कौन से लोगों को और कहां कहां जाके बिजनेस का बूस्टर देने वाला हूं। 370, देखो भाई क्या किया मोदी जी ने, 370 हटा दिया और क्या बोला, अब की बार क्या, 400 पार। तो अब हम एक नया कैंपेन शुरू कर रहे हैं, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। सारे के सारे लोग मिलकर भैया 400 पार क्या कर रहे हैं, बिजनेस का बूस्टर। 400 पार बिजनेस का बूस्टर, 400 पार बिजनेस का बूस्टर। जो जो 400 पार कर गया बिजनेस का बूस्टर, वो 1 लाख रुपए का कमीशन लेकर जाएगा अपने घर में। अब की बार लिटरली, अब की बार 1 लाख रुपए बनाना है तो भैया 400 पार करना है बिजनेस का बूस्टर। और उसमें से 2% आपके आ गए लीडरशिप फनल प्रोग्राम में अगर पार्टिसिपेंट्स, तो आप 1 लाख रुपए नहीं, अपने घर 3 लाख रुपए का कमीशन लेके जाएंगे। मैंने कहा ना, पारितोष की कमिटमेंट है इस देश के लिए, आपके परिवार के लिए और आपके बच्चों के भविष्य के लिए। अब 50,000 रुपए नहीं, 1 लाख रुपए का कमीशन आप लोग बनाओगे। दोस्तों 299 रुपए का प्रोडक्ट अगर 370 नहीं बेच पाए आप, तो फिर तो भाई जीवन में कुछ प्रॉब्लम है। 370 लोग, तो 370 भी कहा, आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे, आपके यार, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके इतने सारे लोग, खैर ऐसे नहीं, आपके स्टूडेंट्स, छोटे एंटरप्रेन्योर्स, यंग एंटरप्रेन्योर्स। 299 रुपए का ये प्रोडक्ट बहुत लोगों के फायदे का है, अच्छे अच्छे लोगों की आंखें खोल देगा। सबसे पहले वो, और साथ में मैं अभी क्या बता के गया, लीडरशिप फनल 31 मई से पहले एक, कल रात से पहले मुझे एक लीडरशिप फनल की सीट चाहिए आपसे। और साथ में अब की बार 400 पार, पूरा जून चलाएंगे, अब की बार 400 पार। अब की बार आपको करना ही है 400 पार, एक वहां पे होगा 400 पार और एक आपके साथ होगा भाई 400 पार। तो अब की बार 400 पार, पूरा जून चलेगा ये कैंपेन, और आप लोग करेंगे 400 पार बिजनेस का बूस्टर, और साथ में एलएफपी की एक सीट, जो कल में करनी है, एलएफपी की एक सीट कल ही करनी है। फैंटास्टिक। तो बहुत सारे इवेंट चालू हो गए, बहुत सारे कमेंट्स चालू हो गए। अब बस मैं जा रहा हूं, आपको सिर्फ इतना बताने आया था कि पारितोष की कमिटमेंट पूरी है।
अब आप अगर 1 लाख रुपए बनाना चाहते हैं, मैंने आपको रास्ता सीधा सीधा दे दिया है। अब की बार 400 बार बिजनेस का बूस्टर, और साथ में केवल 2% उसमें से अगर आपके एलएफपी कस्टमर्स आ गए, यू आर ट्रू, यू आर ट्रू। बस मैं आपसे सिर्फ एक चीज लूंगा, देखो भाई इतना कर रहा हूं आपको, तो एक छोटी सी रिश्वत तो बनती है ना? 2 चीजें, अभी एक कह रहा था, 2 चीजें हो गई, एक अदरक चाय और काजू कतली। ये तो मजाक, लेकिन भाई और बहनों, मैं सचमुच चाहता हूं कि आप लोग ढेर सारा पैसा बनाओ, बहुत सफल हो जाओ, और सचमुच दुनिया को ये प्रूव करके दिखा दो कुछ भी संभव है। अब की बार 400 बार बिजनेस का बूस्टर, और साथ में केवल 2% कन्वर्जन, और वो है लीडरशिप प्रोग्राम, और आप लोगों की नैया हो जाएगी पार। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। चलो जी मैं वापस बुलाता हूं, सक्सेसफुल होना ही होना है, व्हाट एवर इट टेक्स। अब की बार 400 बार बिजनेस का बूस्टर, शर्ट छपवा लो, अपने कमरे में छपवा लो, जो करना है वो प्रिंट करवा लो, जहां जहां जा रहे हो, तो बस में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, मेट्रो में बैठे हो, 299 299 299 299, सबको लो, सबका भला करो। ये तो भला कर रहे हो, भला, ये तो भैया भला है। बहती गंगा में सबको हाथ दिलवाओ, सबके पाप धुलवा दो, पूरे देश के पाप धुलवा दो। यही है असली मूल मंत्र। अब की बार 400 बार बिजनेस का बूस्टर, 1 लाख रुपए का कमीशन आपकी जेब में, जून में। दोस्तों अब रुकना मत, अब रुकना मत। अब जो रुक गया फिर उसमें दम नहीं, फिर दम नहीं। ठीक है, रेडी हो? रेडी, रेडी, फैंटास्टिक, वेरी गुड। तो दोस्तों अब आपसे मिलूंगा आज शाम को 7 बजे, वापस आ रहा हूं। सुमित जी, द स्टेज इज ऑल योर्स। अब की बार 400 पार, लेट्स डू दिस। Okay, thank you so much. So thank you so much, sir, for this amazing session. I hope इससे क्लैरिटी तो मिल गई होगी, क्षमा चाहता हूं। ओके ओके, तो अब आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, आगे का रास्ता मिल चुका है ना? पर समय भी हो चुका है, इसलिए क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, बाकी की जो लर्निंग है कल करेंगे। देखिए हाउ टू स्टार्टअप, ये सारा सेशन हम लोग क्या करने वाले हैं, कल करने वाले हैं। ठीक है ना? हाउ टू स्टार्ट है स्टार्टअप, और इसके आगे के जो पार्ट्स है हम लोग कल करने वाले हैं। ठीक है, ओके। पर करेंगे क्या, पर अभी क्या करेंगे, आपके पास में 1 सेकंड का समय चाहूंगा, 1 सेकंड। सक्सेस इन सर्विस, ऑलराइट, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, और कौन सा, अच्छा ओके ठीक है। ऑलराइट दोस्तों, 3 चीजें हैं, एक बार अनम्यूट कीजिएगा। स्टार्ट अ स्टार्टअप, वुमनप्रेन्योर और सक्सेस इन सर्विस, ये जो 3 पार्ट है हम लोग दोस्तों कल करने वाले हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना? बाकी आपको बता चुका हूं मैं, लर्निंग आपकी चेक कर लेंगे। 2 चीजें आपके पास में अभी आने वाली है, आपके फॉर्म आने वाले हैं।